Alright, so what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is the first episode of Ratio Analysis series. Let's go. ऑलराइट, सो रेशियो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि टेक्निकल्स को समझना फिर भी एक तरह से पॉसिबल है, लेकिन जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आप CA, CS, CFA या MBA फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं हो, तब तक आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और रेशियोज को समझ पाना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि हम SaaS ऑनलाइन पर लेके आए हैं ये सीरीज जहां पर मैं रेशियो एनालिसिस के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप सबको बताऊंगा, ताकि आप भी एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अब इस पूरी सीरीज के अंदर हम 4 अलग अलग तरह के रेशियो समझने वाले। पहला है करंट रेशियो, दूसरा है वैल्यूएशन रेशियो, तीसरा है लेवरेज रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इन चारों को एक अच्छे कॉम्बो को यूज कर आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मार्केट में ले पाएंगे। और आज हम बात करने वाले हमारे सबसे पहले रेशियो यानी कि करंट रेशियो की। अब करंट रेशियो का जो करंट है, इसका मतलब होता है अभी, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंपनी राइट नाउ। करंट सिचुएशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, ये सब के बारे में करंट रेशियो बताता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब अगर आपको नहीं पता तो करंट एसेट का मतलब होता है कैश, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म एसेट्स, डेटर्स। ये ऐसे एसेट हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर हमें बेनिफिट या कैश देने वाले हैं। और डिनोमिनेटर में है करंट लायबिलिटीज का सिंपल सा एग्जांपल है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, रेंट एंड बिल्स ड्यू, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। मतलब वो सारी लायबिलिटीज जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी। अब अगर सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी समझे तो जितना पैसा हमें एक साल के अंदर देना है, हमारे पास उससे ज्यादा पैसा आना चाहिए, यानी कि हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे कंपनी ए है जिसके करंट एसेट 100 करोड़ के हैं, मतलब इतना पैसा उसके पास है या आने वाला है, और उसकी करंट लायबिलिटीज 200 करोड़ की है, मतलब इतना पैसा उसको एक साल के अंदर देना है। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज के हिसाब से इसका करंट रेशियो आ जाएगा 0.5। दूसरी तरफ कंपनी बी है जिसके करंट एसेट 100 करोड़ है और उसकी करंट लायबिलिटीज भी 100 करोड़ है, इसका करंट रेशियो आ जाएगा 1। और एक और कंपनी है कंपनी सी जिसके करंट एसेट 200 करोड़ रुपए के हैं और करंट लायबिलिटीज सिर्फ 100 करोड़ की है, मतलब 200 करोड़ आने वाले और सिर्फ 100 करोड़ ही जाएंगे। तो इसका करंट रेशियो हो गया 2। अब इन तीनों से आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगी। ए, वेरी स्मार्ट। अब इससे अभी समझ में आता है कि आपका जो करंट रेशियो है एटलीस्ट 1 होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छा, बहुत एडवांटेज की बात है, लेकिन 1 से अगर कम होगा तो आप अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाओगे, विच इज नॉट एट ऑल ए गुड साइन। अब सिर्फ करंट रेशियो को देखकर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, इसके अलावा भी कुछ रेशियोज हैं, लेकिन आई होप करंट रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम कुछ और रेशियोज डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन। बाकी के रेशियोज को डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज के अंदर। टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।